10 मिनट्स बुक में तमाम दोस्तों को वेलकम और तुम्हें मुबारक हो। तुमने ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइम निकाला। सोचो, अगर तुम एक रूम में बैठे हो लेकिन तुम्हारा माइंड या तो पास्ट में किसी दुख को याद कर रहा है या फ्यूचर का स्ट्रेस ले रहा है। तुम फिज़िकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट। तुम खुश होना चाहते हो लेकिन तुम्हारा मन या तो कल के अफसोस में है या कल के डर में। इस बुक के ऑथर कहते हैं ज़िंदगी सिर्फ एक जगह होती है, नाव में। जो कुछ भी रियल है वो इसी पल में है। उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ एक स्पिरिचुअल गाइड है जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम अपने अंदर के सुकून को ढूंढ सकते हो सिर्फ अभी के लम्हे में रहकर। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर और ओवर थिंकिंग से निकलने का रास्ता बताती है। लेसन 1, तुम अपना माइंड नहीं हो, तुम्हारा माइंड तुम नहीं हो। चलिए इसको आसान करके समझाता हूँ। हम सब अपने माइंड के थॉट से इतने अटैच हो गए हैं कि हम समझते हैं कि हम वही हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं तुम ऑब्जर्वर हो, तुम्हारा माइंड नहीं। अगर तुम सोच रहे हो मैं तो लूज़र हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो ये तुम्हारा माइंड है, तुम नहीं। तुम वो अवेयरनेस हो जो इन थॉट्स को देख रहा होता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछो, ये थॉट मेरा है या सिर्फ एक क्लाउड की तरह गुजर रहा है। सोचो, अगर तुम हर नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ एक ट्रेन के कोच की तरह देखकर आगे बढ़ जाओ बिना उसमें बैठ जाने के, यही फर्स्ट स्टेप है इनर फ्रीडम का। लेसन 2, प्रेजेंट में जियो, अभी में ही सुकून है। ज़्यादातर स्ट्रेस और एंजाइटी होती ही इसी वजह से है कि तुम या तो पास्ट को ओवरथिंक कर रहे होते हो या फ्यूचर से डर रहे होते हो। लेकिन जब तुम अभी की मोमेंट में आ जाते हो तो माइंड साइलेंट हो जाता है। तुम रोड पे वॉक कर रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड किसी पुरानी लड़ाई के बारे में सोच रहा है। तुम फिज़िकल मूवमेंट कर रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड पुरानी यादों में है। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली सिर्फ अपने कदम, हवा का टच और ज़मीन का फील महसूस करो तो तुम नाव में आ जाते हो। रोज़ाना 5 मिनट अपने सेंस को एक्टिवेट करो, अपनी सांस को फील करो, हवा को महसूस करो, अपनी बॉडी मूवमेंट पे ध्यान दो। ये एक्सरसाइज तुम्हें नाव में ले आएगी। यहाँ सिर्फ पीस होता है, ना गिल्ट ना फियर। लेसन 3, पेन बॉडी को पहचानो, दर्द का घूंघट उठाओ। हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होती है, यानी वो इमोशनल दर्द जो पास से जमा होता है। जब तुम प्रेजेंट में नहीं होते, ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है और तुम अननेसेसरी एंगर, फियर और रिसेंटमेंट फील करते हो। हर बार जब तुम जो हो रहा है उससे फाइट करते हो, तुम स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता, उसका मतलब होता है क्लैरिटी। अगर ट्रैफिक जाम है और तुम कंटिन्यूसली ये क्यों हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है कि थॉट सोच रहे हो, तो तुम फाइट कर रहे हो अगेंस्ट द नाउ। लेकिन अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो, फ़िलहाल मैं स्टक हूँ, मैं चाहे जो भी करूँ अभी चेंज नहीं कर सकता, तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। अगली बार जब कोई चीज़ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, बस एक लाइन बोलो, दिस मोमेंट इज़ एज इट इज़। ये एक मैजिक मंत्र है जो रेसिस्टेंस को तोड़ता है और सुकून देता है। लेसन 5, होश में रहना। ज़िंदगी में सुकून सिर्फ तब मिलता है जब तुम कॉन्शियस अवेयरनेस में जीते हो, जब तुम इमोशन और एक्शन को ऑब्जर्व करते हो बिना अटैच हुए, तुम फ्री हो जाते हो। सोचो, तुम्हें गुस्सा आता है लेकिन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग तुम उस गुस्से को वॉच करते हो, उसकी इंटेंसिटी, उसका फ्लो। तुमने रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। ये ही रियल अवॉकनिंग है। रोज़
सिर्फ 5 मिनट ऑब्जर्वेशन का वक्त निकालो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो तुम्हारे थॉट्स क्या कह रहे हैं, तुम्हारी इमोशन कहाँ फ्लो कर रही है। ये हैबिट तुम्हें डीप इनर पीस देगी। चलिए द पावर ऑफ नाउ बुक की कंक्लूजन करते हैं। ऑथर कहते हैं तुम्हारी रियल ज़िंदगी अभी चल रही है, हर कल जब आएगा वो भी अभी होगा, तो क्यों ना इसी पल में पूरी तरह जिया जाए। द पावर ऑफ नाउ तुम्हें सिखाती है कि ज़िंदगी का असली सुकून पास्ट या फ्यूचर में नहीं है, बल्कि करंट मोमेंट में है। तुम्हारे दुख का मेन सोर्स तुम्हारा माइंड है, जो या तो यादों में रहता है या कल के डर में। जब तुम हर मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो एज इट इज़, बिना फाइट बिना कंप्लेन, तुम्हारे अंदर खुद ब खुद सुकून आ जाता है। तुम कुछ भी कर रहे हो, अभी इस मोमेंट में सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान दो। अपनी सांस पे फोकस करो, अपने करंट थॉट्स ऑब्जर्व करो, अपनी बॉडी की सेंसेशन महसूस करो। ये 3 चीज़ें तुम्हें वापस नाव में ले आएगी, जहाँ कोई गिल्ट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ सुकून है। सोचो, अगर तुम हर मोमेंट को फुली जीना सीख लो तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।